नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक साइंसेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक सबसे रहस्यमय मंदिर की जो 4 धामों में भी शामिल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर की। इस मंदिर में काफी सारा रहस्य छिपा हुआ है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथ नाम 2 शब्द से बना है। जग यानी कि यूनिवर्स और नाथ यानी कि लॉर्ड। दोनों को मिलाकर मतलब बनता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जग के नाथ भगवान जगन्नाथ। इस मंदिर के रहस्य के बारे में विश्व भर में बातें होती हैं। पर आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी? क्यों ये इतना रहस्यमय है? और तो और इसका उल्लेख हमारी फेमस भविष्य मालिका में भी दिया हुआ है। जी हाँ, तो कहानी की शुरुआत होती है राजा इंद्रद्युम्न से, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन राजा ने सपने में नीलमाधव की मूर्ति को देखा, जो एक दूरस्थ जंगल में एक आदिवासी सरदार विश्ववासु द्वारा गुफा में पूजे जा रहे थे। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को नीलमाधव के बारे में पता करने के लिए नीलछल के जंगल में भेजा, पर वहां के मुखिया विश्ववासु ने नीलमाधव को देखने से इनकार कर दिया। और फिर विद्यापति ने युक्ति लगाई और उसने विश्ववासु की पुत्री से विवाह कर लिया, जिसके चलते उसने चतुराई से विश्ववासु को नीलमाधव के दर्शन हेतु मना लिया। और जब विश्ववासु विद्यापति को नीलमाधव की गुफा में ले जा रहा था, तब विद्यापति रास्ते पर अनाज गिराते हुए जा रहा था ताकि वह रास्ता ना भूल सके। जैसे ही उसने नीलमाधव की गुफा ढूंढ ली, वो तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को खबर कर देता है। पर जब राजा वहां पहुंचता है, तब तक तो नीलमाधव की मूर्ति अदृश्य हो गई होती है। राजा और विश्ववासु दोनों मिलकर मूर्ति को बहुत ढूंढते हैं, पर उन्हें नीलमाधव नहीं मिलते। फिर राजा को सपने में भगवान विष्णु आते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं जल्द ही एक दिव्य लकड़ी के रूप में समुद्र तट पर प्रकट होऊंगा। कुछ ही दिनों बाद समुद्र किनारे पर एक रहस्यमयी दिव्य नियम की लकड़ी दिखाई दी। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म जैसे चिन्ह बने थे। राजा, विश्ववासु, विद्यापति सभी ने मिलकर उस लकड़ी को उठाया और मंदिर तक रथ यात्रा द्वारा ले गए। उसके बाद राजा ने कई शिल्पकारों को उस लकड़े से भगवान की मूर्ति बनाने के लिए कहा, पर किसी से भी मूर्ति न बनी। राजा ने कई सारे यज्ञ भी कराए, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, फिर भी कोई शिल्पकार नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी, जो कि साक्षात विश्वकर्मा थे, उन्होंने राजा से कहा कि वो मूर्ति बनाएगा, पर उसने ऐसी शर्त रखी कि वो मूर्ति 15 दिनों में तो बना के दे देगा, पर इस दौरान कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा, नहीं तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने बोला, ठीक है। काम शुरू हुआ। रोज कमरे से छीनी और हथौड़े की आवाजें आती थी, पर एक दिन आवाज आनी बंद हो गई। तभी रानी गुंडिचा व्याकुल होने लगी कि वह बूढ़ा आदमी भूख के मारे कई मर तो नहीं गया। और फिर रानी से रहा नहीं गया, और फिर रानी ने राजा सहित 14वें दिन कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा वो बूढ़ा आदमी, जो कि विश्वकर्मा थे, वो गायब हो चुके थे और मूर्तियां अधूरी स्थिति में मिली, जैसे बिना हाथ पांव लेकिन आंखें खुली हुई, जैसे भगवान स्वयं हमें देख रहे हों। राजा इंद्रद्युम्न ने तब एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी आए थे और मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की थी। मंदिर में 3 मुख्य देवता स्थापित किए गए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। तो ये थी भगवान जगन्नाथ की कहानी। कई लोगों का मानना है कि इस मूर्ति में एक ब्रह्म पदार्थ है, जो कि श्री कृष्ण का हृदय है। जी हाँ, उनका मानना है कि जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ, तब उनका हृदय रह गया था और फिर पांडवों ने उनका हृदय समुद्र में बहा दिया था, और फिर हृदय तैरते तैरते पुरी के समुद्र तट पर आ पहुंचा था और फिर विश्ववासु को मिला था और वो उसे नीलमाधव के रूप में पूजता था। पर यह सिर्फ एक कहानी है, ऐसा कहीं भी शास्त्रों या पुराणों में नहीं दिया गया है। पर यह कहानी ओडिशा के लोग मानते हैं और वो ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय बताते हैं। लेकिन ये ब्रह्म पदार्थ असल में क्या है, इसकी जानकारी मेरे पास भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर विश्व में पहला ऐसा मंदिर है
जहां की मूर्ति हर 8, 12 या 19 सालों में बदली जाती है। जी हाँ, ये रीत को कहते हैं नबक लेबर। अब ये रीत में होता क्या है या फिर कैसे होती है, तो ये जानने के लिए आप मेरा ये शॉर्ट वीडियो ऊपर दिए गए टैग में जाकर देख सकते हो। अभी हम मंदिर के कुछ ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। पहली है कि मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कोई भी दिशा में हवा क्यों ना हो, यह हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। फिर है मंदिर के मुख्य सिंहाद्वार से अंदर आते ही समुद्र की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप पीछे जाते हैं वही समुद्र गूंजने लगता है। यह रहस्य तो अब तक वैज्ञानिकों से परे है। पूरी मंदिर के ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज या पक्षी नहीं गुजरा। यह क्षेत्र एक प्राकृतिक नो फ्लाई जोन है, जिसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया। मंदिर में प्रसाद हजारों भक्तों को वितरित किया जाता है, लेकिन आज तक न तो वो कभी कम पड़ा न ही बचा। मंदिर के ऊपर स्थित 20 फुट का विशाल नील चक्र जो 8 धातुओं से बना है और किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपकी ही तरफ देख रहा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में छिपे ये रहस्य हमें यह समझाते हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो तर्क और विज्ञान से परे होती हैं। यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं, यह ईश्वर का जीवित रहस्य है, जहां देवता स्वयं अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, बिना शरीर के भी संपूर्ण रहते हैं। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप जगन्नाथ गए हो तो आपका अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।